बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पाठ की कार्य पुस्तिका को। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फूलों, पक्षियों और पशुओं के नाम छांटकर लिखें। इन नामों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन फूल हैं। तो ये देखो, गेंदा फूल है, मोर पक्षी है, कौवा पक्षी, गुलाब फूल, घोड़ा पशु, बाघ पशु में आएगा, हाथी पशु में, बुलबुल पक्षी, हिरण पशु में आएगा, गुड़हल फूल, मैना पक्षी और कमल फूल। इस तरह से आपको लिखना है। शब्दों से जुड़े अपने अनुभव एक वाक्य में लिखें। ये आपको अपने हिसाब से बताना है। जैसे झंडा, हमने 26 जनवरी पर स्कूल में झंडा फहराया। दोस्त, सुनील मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और इनसे वाक्य बनाना है। जैसे देश, तो भारत हमारा देश है। प्रतीक, तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है या कबूतर शांति का प्रतीक माना गया है। ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय, बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान है या मेरा नाम मेरी पहचान है। दिए गए शब्दों का विलोम लिखकर उससे वाक्य बनाकर लिखें। जैसे सफ़ेद का विलोम क्या है? काला। तो अभी काला से वाक्य बनाना है। मेरे कपड़े का रंग काला है। बाहर, बाहर का विलोम अंदर। अंदर से वाक्य बनाना है। बारिश आते ही सारे बच्चे अंदर आ गए। बुरा, बुरा का विलोम अच्छा। क्या लिखेंगे? दोस्तों के साथ खेलकर अच्छा लगा। अभी हमें इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं, यानी पर्यायवाची शब्द बताने हैं। आकाश, तो इसके समान ही दूसरा अर्थ किसका है? आसमान। एक ही बात है, आकाश या आसमान। चंद्रमा, चंद्र, चंदा। सूरज, सूर्य। बारिश, वर्षा। अब बच्चों एक कहानी पढ़ते हैं। महक के स्कूल में सबसे पहले राष्ट्रगान हुआ। फिर कक्षा में राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात हुई। महक ने घर आकर माँ को बताया, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। माँ ने बताया, हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगले दिन महक ने स्कूल में बताया, हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। सब ने महक को शाबाशी दी। अब बच्चों इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। कक्षा में किसके बारे में बात हुई? तो कक्षा में राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात हुई। महक ने घर आकर माँ को क्या बताया? राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बताया। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी को हम राष्ट्रीय प्रतीक नाम दे सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु, पक्षी, पेड़ और फूल क्या हैं? इनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। पक्षी मोर, पेड़ बरगद, फूल कमल। स्कूल से घर आकर महक ने माँ को सारी बातें क्यों बताई होंगी? ताकि उसे यानी महक को अच्छा लगे और माँ को भी वह जानकारी मिल सके। पढ़ें। हर्ष, दोस्त, उत्तर, सवाल, राष्ट्रगान। अब बच्चों अभी हमने जो पाठ पढ़ा इसके आधार पर इनको बताना है। कक्षा में राष्ट्रीय किसके बारे में बात हुई? गीतों की या प्रतीकों की? तो प्रतीकों के बारे में बात हुई। सब ने महक को क्या दिया? शाबाशी दी। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद है।
मिलाकर लिखें और पढ़ें। महा के साथ इनको मिलाया तो बना महापुरुष, महानगर, महाराजा, महारानी। समूह के शब्दों को पढ़ें और बताएं कि ये क्या हैं। जैसे ईद, दिवाली, क्रिसमस, होली, लोहड़ी, ये सब क्या है? त्योहार। चाचा, भाई, बहन, फूफा, बाबा, ये सब हैं हमारे रिश्तेदार। कार, बस, साइकिल, जीप, रिक्शा, ये सब हैं यातायात के साधन। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, पूड़ी, ये सब क्या है? भोजन। जैन के स्कूल में राष्ट्रगान गाया गया। उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछे गए। बच्चों ने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। फिर जैन की बारी आई। जैन से पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जैन को उत्तर नहीं पता था। वह अपने दोस्त मोहित के पास गया। मोहित ने उसे सही उत्तर बताया। जैन ने फिर सभी को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हॉकी। तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। सभी ने जैन और मोहित के लिए ताली बजाई। राष्ट्रगान के बाद क्या हुआ? बच्चों से प्रश्न पूछे गए। जैन को सही उत्तर किसने बताया? तो जैन को सही उत्तर मोहित ने बताया। अगर मोहित को भी उत्तर नहीं पता होता तो क्या होता? तो जैन अपने किसी दूसरे दोस्त से पूछता या अपने अध्यापक से पूछता। गर्मी का महीना था। तेज हवाएं चल रही थी। अचानक मौसम बदला। चारों तरफ घनघोर काली घटाएं छा गई। सूरज बादलों के पीछे छिप गया। तेज बौछार के साथ बरसात होने लगी। मौसम सुहावना हो गया। छप्पर से पानी टप टप टपकने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। पेड़ पौधे बारिश में मुस्कुराने लगे। अब बच्चों इनके उत्तर बताने हैं। पानी कहाँ से टपक रहा था? तो पानी छप्पर से टपक रहा था। मौसम बदलने पर क्या हुआ? मौसम बदलने पर चारों तरफ घनघोर घटाएं छा गई। छप्पर से पानी टपकने के बाद क्या हुआ होगा? नीचे रखा सामान भीग गया होगा। धन्यवाद बच्चों। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।